नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी पटना हाईकोर्ट के साथ बात करने के लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं और मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से पवन सिंह पे अभी है जो एक केस हुआ है, लगता है पवन सिंह अब सलाखों के पीछे जाएंगे इस केस के बाद, क्योंकि ये एक एडवोकेट है तो ये हमसे बेहतर आप लोग को बताएंगे कि आखिर इस केस में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अंजलि राघव पैसे के लिए ऐसा करिए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। देखिए, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं। आपने एक ऐसा मुद्दा विमर्श के रूप में रखा जो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। अंजलि राघव को पहले मैं जानता नहीं हूं, वो क्या थी, डांसर थी आपके अनुसार। पवन सिंह को मैं जानता हूं बीइंग एक कलाकार के रूप में। तो जिस तरह से राघव ने केस किया है, अंजलि राघव ने, तो ये मुझे ज्ञात हुआ है जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से या आप लोग टीवी चैनल से, मीडिया के माध्यम से, कि बहुत पहले की घटना है। तो इंटेंशन क्या था स्टेज पर? देखिए, स्टेज पर तो कलाकारों लोगों का एक कॉमन चीज है। कहीं बंद कमरे में भी होता तो लोग कहता कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टेज पर किस रूप में छुए होंगे, पकड़े होंगे, एक बहुत बड़ा कोई ऑफेंस नहीं बनता है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आजकल लड़कियां भी उकसावे में आके ऐसे लोगों पर केस करती है। मैं पवन सिंह से आज तक मिला भी नहीं हूं, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूं, ना कोई उनका वकील हूं, लेकिन एक ह्यूमनिटी के नाते, एक कानूनविद होने के नाते ऐसे मुकदमे नहीं टिक पाते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। मैं यही जानना चाह रही नहीं टिक पाते हैं। वो सब एक दिखावा है, एक पॉपुलैरिटी के लिए है, या फंसाने के, पैसे ऐंठने की एक साजिश है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ना मैं पवन सिंह की कोई वकालत कर रहा हूँ, ना अंजलि राघव की कोई शिकायत कर रहा हूँ। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और न्यायपालिका के सामने भी ऐसे ऐसे घटनाएं जो घट रही है, बड़ा चिंतनशील विषय है, चिंता का विषय है। तो आप ये बताइए कि जिस दिन आपको टच कर रहे थे, छू रहे थे, पकड़ रहे थे, उस दिन आप कहाँ थे? अभी ऑनरेबल कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का कई डिसीजन है कि आपके पास एक बार कोई गलत कर सकता है, आपके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, 2 बार बना सकता है, 2-2 साल, 3-3 साल तक कैसे आपके साथ रिलेशन बना सकता है? इसका अर्थ है कि आपको भी स्वेच्छा से वो चीज राजी आप हैं और आप अभी परमिशन दे रहे हैं किसी कारणवश। चाहे तो आपको बहुत लालच हो गया और या कहीं उकसावे में कोई चढ़ाया, आपको पैसा दिया, मोटिवेट किया, तो आप इस तरह के घटना जो है सामने ला रहे हैं समाज में। तो ये ऑनरेबल कोर्ट से कहीं ना कहीं डिसमिस ही होता है। जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिलता है, इसलिए कि पीड़िता प्योर बहकावे में आती है। और स्पष्ट, प्रिया जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से आप इसको देखिएगा कि मैं कोई पवन सिंह की बड़ाई नहीं कर रहा हूं या कोई मतलब उनसे हमको नहीं है। मैं पवन सिंह के रूप में किसी एक व्यक्ति को रख रहा हूं और एक इस तरह के ब्लेम करने वाले को। तो ऐसे आजकल महिलाएं भी दोषी है, उसको बचना चाहिए। जिस दिन आपके साथ ऐसा हो रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ था, तो ये पुराना है, तो उस दिन आप क्या कर रहे थे? उस दिन अच्छा लग रहा था आपको, उस दिन पवन आपके लिए अच्छे थे। आज कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर पवन को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाएं आप घटा रही है समाज में। आरोप है सर कि हमको इस घटना के बाद जो भी हमारा काम था, जैसे कि हमको दिल्ली रामलीला मैदान में सीता का रोल मिलता था, वो छिन गया। हमको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग हुई थी, तो इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले अच्छा, आप ये बताइए, फिर लोभ आ गया ना। हाँ। काम नहीं मिल रहा था तो आप सक्षम थे, तो क्यों नहीं आपको काम मिल रहा है? हमारा एडवोकेसी को कोई चैलेंज कर सकता है? अगर हमें टैलेंट है तब तो हम इतना मुकदमा लड़ते हैं और लोग हमारे पास आते हैं। ये सब बचकाना हरकत है और ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, न्यायपालिका के दृष्टिकोण से भी नहीं। हम एक कानून के मंदिर के पुजारी हैं। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, कानून रूपी है देव मंदिर है। हुआ क्या ना कि देवताओं के प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया, तो सेक्शन को ये लोग चुरा रहा है, चाहता है कि एक सेक्शन लगवा दें जिसमें बेचारा के सजा हो जाए। तो कहीं से यह न्यायप्रिय नहीं है और मैं न पवन के पक्ष में बोल रहा हूं, न वो अंजलि राघव है उसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूं। कानून जो कह रहा है उसके पक्ष में कि यह एक बहकावा में आकर के इस तरह से काम या किसी सुनियोजित लोभ में आरोप लगाई है और कंप्लेन दर्ज कराई। ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मैटर 7 सालों से चल रहा है और ऐसे में मतलब बार बार जो होता है मतलब डेट चेंज हो रहा है। देखिए और स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ज्योति सिंह और पवन सिंह का ये पर्सनल मामला है, न उनका मैं वकील हूँ न कुछ, इसलिए इस पर तो मैं नहीं बोलूंगा। ये टॉपिक पर मैं नहीं बोलूंगा। ये व्यक्तिगत मामला पर बहुत लोग बोल, हमको नहीं राइट है। किस ये व्यक्तिगत उन दोनों का मामला है, पारिवारिक मामला है, ये उनके परिवार के लोग समझे, हम कैसे उस पर बोल सकते हैं? हाँ, अगर मैं वकील रहता तो ये कोई सामाजिक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये 2 व्यक्ति का मुद्दा है, एक पुरुष का, एक महिला का, एक पति का, एक पत्नी का। ऐसे में हजारों मुकदमा लड़ रहा हूं, तो सबका स्टेट। अरे पवन सिंह एक स्टार हैं, पवन सिंह एक नामी चेहरा है, इसलिए लोग इस तरह से कह रहे हैं। सर मतलब ऐसे केस अगर आम इंसान का हो तो 7 साल रिलेशन रहने के बाद अगर तो डाइवोर्स होते हैं तो उसमें मतलब 50% मतलब एलिमिनी मिलता है या फिर क्या? नहीं, वो निर्धारित होता है लड़का के पति जो उसका है उसकी कमाई पर।
कितना कमाई है, वही जानना चाहिए। तो जब कमाई है कि किसी को अगर 10,000 महीना कमाई हो रहा है तो 10 लाख कहाँ से देगा एलुमनी? नहीं दे सकता है। अब ये एक स्टार है, भोजपुरी के एक अच्छे सिंगर हैं, गायक हैं, तो इनके पास अच्छा पैसा है। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ ये उन दोनों का मुद्दा है, इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ डिस्कस। हाँ, अभी आपने बोला कि ऐसे और मुकदमा रहते तो कितना मिलेगा, तो जी इनकम के अनुसार है। ठीक है, पवन सिंह 100-200 करोड़ के आदमी है, तो उस अनुसार तो उसको मिलेगा। एज ए कानून की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत अगर पूछ रहे हैं दोनों को तो नो कमेंट। मैं नहीं कमेंट दे सकता हूँ, ये मैं वकील नहीं हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे ही न्यायपालिका के क्षेत्र में होता है कि व्यक्तिगत मुद्दे पर भी वकील लोग हावी हो जाते हैं, जिससे और बिखराव होता है। तो मैं नहीं दूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बीइंग ए लॉयर, मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, सोसाइटी का जिम्मेवार नागरिक हूँ। इसके अंदर ये दोनों परिवारों को आपस में मुद्दा को हल करना चाहिए। चाहे अगर जोड़ना है तो जुड़िए, अगर हटना है तो हट जाना चाहिए। राज्यसभा जाने की बात हो रही थी पवन सिंह की, और भाजपा वाले उनको Y+ सुरक्षा भी दिए, लेकिन फिर से उनको राज्यसभा नहीं भेजा। मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, ये तो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग जानेंगे। लेकिन मैं देखिए, सुरक्षा तो मान लें उन पर खतरा हुआ देना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में से सरकार दे। सुरक्षा देने का असर बहुत सारे लोग को मिला और वो राज्यसभा नहीं गए हैं। लेकिन Y+ सुरक्षा तो मतलब बहुत ज्यादा ये होता है ना। अरे नहीं, कई लोगों को मिला है। दिल्ली में आप देखिए, कई लोग हमारे परिचित हैं जिनको मिला है, कोई राज्यसभा नहीं गए हैं। कॉमन आदमी है, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उनको वही श्रेणी मिला हुआ है। तो इसका अर्थ थोड़ी कि राज्यसभा में आपको भेजा जाएगा और आपको केंद्रीय मंत्री और चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये सब पार्टी लेवल पर है और मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ये आप जाइए, हाँ, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं लोगों से पूछिए। आई एम नॉट ए डिसीजन मेकर, आई एम ओनली, अगर कहते हैं मैं एक राष्ट्रवादी हूँ लेकिन एक वर्कर हूँ। लेकिन हाँ, कानूनी विमर्श अगर आप करेंगे तो मैं करूंगा। नहीं तो जैसे कानूनी विमर्श वही है कि जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से पवन सिंह की एक छवि है, ठीक है, हमेशा मतलब खराब रही है, उसके बाद मतलब कानून के तहत ही उनको तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पवन सिंह एक जाना पहचाना नाम है, खतरा तो उन पर है, तो उनको सुरक्षा पार्टी ने बहुत अच्छा किया, भाजपा ने। मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जिन पर खतरा हो। लेकिन ये मुद्दा जो है पार्टी का आंतरिक मुद्दा होता है। अब हम कानून की बात भी करें, राजनीति की भी बात करें, राजनीति का राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अगर आप आइएगा, जिस दिन हमारे पास काला कोट नहीं रहेगा तब हम राजनीतिक विमर्श करेंगे। जब तक मैं काला कोट धारण किए हूँ तब तक हम कानून की बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे। आपने कहा कि क्या मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए तो भाई वो निर्धारित होगा कि पति का कितना इनकम हो, उसके अनुसार। अगर यही गरीब रहता, कम रहता, तो उसको कम दे करके हटा दिया जाता। ये बहुत बड़े स्टार है, लेकिन कानून किसी व्यक्ति का और जज्बा को देख करके नहीं लागू होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ग्राउंड है उसके अनुसार होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर आप करवा रहे हैं तो इससे भी समाज में एक अलग गलत मैसेज जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं, बीइंग ए लॉयर, कि मैं किसी अन्य मुद्दा पर बात करूं। इतना जरूर कहूंगा, हाँ आप पूछ रहे हैं, मैं एक वकील हूं, सही है, एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं, तो इतना जरूर कहूंगा कि चाहे वो पवन सिंह हो, ज्योति सिंह जी हो, ये समाज के दो पार्ट हैं, एक मेल और फीमेल। बहुत आशा से समाज विवाह शादी करवाता है। देखिए, काम वासना और संतान उत्पत्ति की भावना से ही एक रिलेशन बनता है पति पत्नी का, बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता होता है। तो इस रिश्ता को जोड़ना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या होगा इस पर नो टिप्पणी। अगर हम आज भी एक ह्यूमनिटी के नाते अगर कहते हैं तो हम चाहेंगे पवन जी से भी मैं हाथ भी जोड़ना होगा, तो अरे वो समाज की बेटी है, अपना लीजिए, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि भाई चलो एज ए ह्यूमन बीइंग, चलिए आप कोर्ट के उनका एक अलग डिसीजन उसमें। नहीं, देखिए, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, बेबाक बोलता हूँ, किसी को अच्छा भी लगे बुरा। मांग का सिंदूर दो रिश्तों का प्रतीक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्यार का प्रतीक हो सकता है, लेकिन लोग निर्वहन करता है कि नहीं, निर्वहन करता है ना, तो निर्वहन करना चाहिए। समाज में गलत मैसेज न जाए। एक पीढ़ी के बाद दूसरा उसका बच्चा पीढ़ी आता है, एक और नया पीढ़ी तैयार होता है, और जो हम अब पिछले पीढ़ी को देंगे वही ग्रहण करेगा। जैसे शिक्षा हल्ला हाय तौबा किए हुए है। शिक्षा पर मेरी किताब भी है, उसमें बहुत अच्छा से मैंने लिखा है, वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी की किताब है, उसमें मैंने लिखा है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। अगर हमारे माँ बाप अच्छा संस्कार हमको दिए हैं, हम अच्छा संस्कार अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो निश्चित है कि वो अच्छा एक जनरेशन आएगा। गलत संस्कार देंगे, हम खुद शराब पी के जाएंगे, गंजा दारू पी के घर में जाएंगे, तो मेरा बेटा कंट्रोल में रहेगा। अभी मैं अगर नहीं जाता हूँ, नहीं कुछ नशा पान लेता हूँ, तो बच्चे भी वही चीज पालन कर रहे हैं। संयोग से 3 पीढ़ी से मेरे परिवार में सारे लोग जानते होंगे जो मुझे जानने वाले हैं कि कोई नशा नहीं है। एक खैनी पीढ़ी तक अभी हमारे परिवार में नहीं है, पान तक नहीं है मेरे परिवार में। तो उस परिवार को मेरे दादाजी ने सुरक्षित रखा, फिर पिताजी,
चाचा रखे, हम रखे, अगला जनरेशन भी मेरा विश्वास है, इसे तो नहीं कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा भी जो अगला पीढ़ी है वो नशा मुक्त होगा। मुझे इतना भरोसा जरूर है, इतना बेटे पर गर्व है, भतीजे पर गर्व है कि नशा नहीं लोग लेंगे। तो बेटा भतीजा का संदर्भ यहाँ नहीं है, यहाँ संदर्भ है समाज का। समाज में जो चीज आप परोसेंगे, अगर अच्छा शिक्षा देंगे तो पीढ़ी अच्छा होगा, गलत देंगे तो गलत होगा। तो एक बार और मैं अंत में आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए कि बर्निंग टॉपिक पर आप आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर पवन सिंह टॉपिक और ज्योति सिंह जी का टॉपिक अगर आप लाए हैं, पारिवारिक टॉपिक पर नो कमेंट मैं करूंगा, लीगल टॉपिक पर आपको बता दिया विमर्श करके, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, बीइंग ए लॉयर, ठीक है एक कानूनविद के रूप में, लेकिन उससे मैं हटता हूं तो एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में। मेरे घर में भी बेटी बहन है, पत्नी है, मैं भी किसी का पति हूं, दोस्त हूं। तो एक कहना चाहिए कि अगर इन दोनों का मुद्दा है तो इसको सुलझा लेना चाहिए। अगर है तो आप सट जाइए, और नहीं है तो अब इसको खींचिए नहीं। दोनों पक्ष से मेरा अनुरोध है। बहुत समाज में बदनामी होती है, चाहे इसको कोई जात और धर्म से नहीं जोड़े, व्यक्ति से नहीं जोड़े, एक समाज की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। तो इतना ही कह के मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को विमर्श दूं, क्योंकि आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, और इन्होंने बताया कि भाई किसी के पर्सनल लाइफ पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मतलब इंसान होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते इन्होंने एक मैसेज दिया है पवन सिंह के लिए खासकर, कि अगर वो ज्योति सिंह को अपना लेते हैं या पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाते हैं तो शायद समाज के लिए एक अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि आप जैसे समाज में बोएंगे, आगे आने वाला जो जनरेशन होगा, जो पीढ़ी होगी, उसी चीज को एक्सेप्ट करती है। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।